दोस्तों, एक बार एक रेस में एक पार्टिसिपेंट दौड़ते दौड़ते गिर गया और फिर उसके बाद रेस ट्रैक से साइड में हो जाता है। रेस के बाद उसके प्रशिक्षक ने उससे पूछा कि उसने अपनी रेस पूरी क्यों नहीं दौड़ी, तो उसने कहा कि वो रेस के बीच में ही गिर गया था और उसने रेस में दौड़ने का फिर इरादा ही छोड़ दिया और रेस ट्रैक से हट गया। उसके ट्रेनर ने कहा कि तुम इसलिए नहीं हारे क्योंकि तुम गिर गए थे, बल्कि तुम इसलिए हारे हो क्योंकि तुमने जीतने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, जिंदगी में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हेड्स एंड टेल्स। जिंदगी में हम सुख दुख, सक्सेस, फेल्यूर, लाभ हानि का सामना हम सबको किसी न किसी समय पर करना ही पड़ता है। तो उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए ट्रेनर ने उस खिलाड़ी को बताया कि रेस उस खिलाड़ी ने जीती है जिस खिलाड़ी से वो गलती से टकरा कर गिर गया था और उसने रेस में दौड़ना छोड़ दिया था। इस पर उसने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब मैं उससे टकराया तो उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी। तो उसके ट्रेनर ने कहा कि हाँ, उसके पैर में जरूर चोट आई थी, लेकिन उसके जीतने की इच्छा कहीं उतनी ही तीव्र थी। दोस्तों, ये कोई ईश्वर की तरफ से कोई गारंटी नहीं है कि आज आप जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, कल से उस पे आप काम करने भी लगें तो आपको भविष्य में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आप असफल भी हो सकते हैं। ये निश्चित ही पॉसिबल है कि जिन परिस्थितियों को ध्यान में रख के आपने प्लान करके वो काम शुरू किया, वो परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, शायद ज्यादा खराब भी हो सकती हैं। दोस्तों, ये एक सबक हम आज के इस रशिया और यूक्रेन में इतने लंबे चलते हुए वॉर से भी देख सकते हैं कि वहां पे लाखों लोगों ने अपने बड़े बड़े घर बनाए, जिनमें अपनी सारी उम्र की पूंजी लगाई, और आज उनमें से कितने ही लोग, लाखों लोग एक दूसरे देश में जाकर एक शरणार्थी की हालत में रह रहे हैं और उनके पास और वो खाने पीने के लिए किसी और पर निर्भर है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि पूरी लगन से मेहनत करने के बाद आपको सफलता ना मिले तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हार गए। आप हारते तो जब हैं जब आप जीतने की कोशिश ही नहीं करते। आप जीतने की इच्छा ही छोड़ दें, आप बीच में मेहनत करना ही छोड़ दें और हताश हो जाएं, ठीक उसी तरह जैसे उस खिलाड़ी ने रेस बीच में ही छोड़ दी और जीतने की सारी उम्मीद खत्म कर दी। वहीं दूसरे खिलाड़ी के लिए परिस्थितियां अधिक खराब हो गईं, लेकिन उसने जीतने के लिए प्रयास करना नहीं छोड़ा और आखिरकार विजेता भी बना। दोस्तों, मैं बात अभी उन शरणार्थियों की कर रहा था, उन लाखों लोगों की जो यूक्रेन से जाकर अभी और देशों के अंदर इस वक्त बड़ी खराब स्थिति के अंदर रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप देखिएगा उन लाखों में बहुत ऐसे होंगे जो अपनी मेहनत के बाद कुछ ही वर्षों में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति कभी हार नहीं मानते। उनकी जिंदगी की डिक्शनरी के अंदर फेलियर वर्ड नहीं होता। इन सब चीजों के उदाहरणों की शायद कोई कमी नहीं है। आप सभी ने थॉमस एडिसन का नाम तो सुना होगा। जब भी उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर सफलता नहीं मिलती थी तो वो कहते थे, मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 10,000 ऐसे नए कारण मिल गए हैं जो शायद काम नहीं करेंगे। मतलब आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। दोस्तों, आपने KFC के फाउंडर कर्नल
हालैंड सैंडर्स का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने जीवन भर स्ट्रगल ही किया। दोस्तों, उन्होंने अपने जीवन में 2-4 बार नहीं, शायद 1000 से भी ज्यादा बार उनको निराशा के साथ जूझना पड़ा। सबसे पहले तो 7 साल की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया, घर की हालत खराब हो गई, तो इनकी माँ एक फैक्ट्री के अंदर काम करने लगी। लेकिन इनकी 12 साल की उम्र में ही इनकी माँ ने दूसरा विवाह कर लिया। इनके सौतेले पिता सैंडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो ये अपनी आंटी के साथ रहने लगे। 7वीं क्लास में ही इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद इन्होंने कई तरह के काम किए, लेकिन हर जगह से इन्हें निकाल दिया गया। रेलवे से भी उन्हें किन्हीं विवादों के चलते निकाला गया और शायद 19 साल की उम्र में इनकी शादी हुई, लेकिन पत्नी भी बच्चों को लेकर फिर थोड़े समय के बाद अलग रहने लगी। कभी इंश्योरेंस और कभी क्रेडिट कार्ड बेचने की नौकरी की, तो हर बार फेल्यूर से ही सामना करना पड़ा। टायर्स बेचना, लैंप्स बनाना, नाव चलाना, सब कामों में असफलता ही असफलता। फिर कर्नल सैंडर्स ने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वहां भी हाईवे निकलने के कारण उनको अपने रेस्टोरेंट से भी हाथ धोना पड़ा। उन्होंने अपने फ्राइड चिकन की रेसिपी रेस्टोरेंट को बेचनी चाहिए, तो उसमें भी उन्हें ना ही सुनने का मौका मिला। इस तरह से उन्होंने 1000 बार से शायद ज्यादा उन्हें निराशा ही निराशा हाथ लगी। उसके बाद उन्हें पहली बार एक सफलता हाथ लगी और शुरू हुआ KFC की कामयाबी का सफर। जब हालैंड सैंडर्स को एक रेस्टोरेंट ने हाँ कर दी, तो वह अपना चिकन वहां बेचने लगे और मुनाफे पर कुछ पैसे लेने लगे। और उनकी रेसिपी भी उनकी अपनी ही रही, यानी कि प्राइवेट रही, और इसके साथ KFC लोगों में प्रिय होने लगा। आज के समय में शायद दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा देशों में 22,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट KFC के हैं। कर्नल हालैंड सैंडर्स को ये सफलता 65 साल की उम्र में जाके मिली। दोस्तों, हमें लगे रहना पड़ता है। अगर हम बीच में हार मानकर बैठ जाते हैं तो जीतने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसलिए हमें जीवन में शायद पूरी लगन से कर्म करते रहना जरूरी है, बाकी उस परम पिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्म करना तुम्हारा काम है और जो भी कर्म तुम करो वो बस मेरे ऊपर छोड़ते जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में कहा, इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं। इसलिए अपने कर्मों के फलों की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो, और जो कर्म करो मेरे को अर्पण करते जाओ। दोस्तों, मेरा हर वीडियो में बार बार प्रभु की भक्ति के बारे में याद करवाना इसलिए मुझे कुछ जरूरी लगता है, ताकि हम सब उस प्रभु को भूले नहीं और उनके साथ किसी न किसी तरीके के साथ हम उनके साथ जुड़े रहें और प्रभु भक्ति करते रहें। ईश्वर आप सबके ऊपर कृपा रखें, हम सबके ऊपर कृपा रखें। हरे कृष्ण।